ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करें। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए केवल और केवल 21 दिन लगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सत्य सुना। 21 दिन तक जैसे मैं कहता हूँ उस प्रकार आप कार्य कीजिए। आपको 21 दिन तक जो कार्य जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ उसी प्रकार आप कीजिए। 21 दिन तक आपको 100% दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। बशर्ते यह है कि जैसे मैं कह रहा हूं उस प्रकार आपको करना होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से जो मैं बताना चाह रहा हूं पूर्ण रूप से आपकी समझ में आ जाए। इस विषय में एक छोटी सी मैं आपको अपने विषय में जानकारी दे रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में पूर्ण रूप से जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। हमारे क्षेत्र में जैसे हरिद्वार में गंगा हरिद्वार से होते हुए अन्य भारत के अनेकों हिस्सों में जाती है और गोमुख से गंगा प्रारंभ होती है। गोमुख गंगा का उद्गम स्थान है। ऐसे ही हमारे यहाँ गंगा का एक स्रोत आया हुआ है और वो स्रोत का जमीन में ये नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है। एक हल्की सी बिल्कुल हल्की सी धार निकली है और वो आगे जाके फिर गंगा का रूप उसने आगे ले लिया है। ऐसा हमारे क्षेत्र में भी एक स्थान है जहां पर गंगा एक हमारे ऋषि हुए हैं। उन ऋषि की 300 वर्ष की तपस्या के पश्चात गंगा ने यहाँ पर प्रकट हुई थी। तो मैं और मेरे 3 साथी और उस गंगा की खोज करने गए कि वो कहाँ पर निकली हुई है। हमें पता तो था, ये काफ़ी टाइम पहली बात है। तो हम वहाँ पर एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर के पास शिवलिंग जो है वो सकलेश्वर महादेव मंदिर है और सकलेश्वर जो मंदिर है उसका जो शिवलिंग है वह स्वयं प्रकट हुआ है, अपने आप प्रकट हुआ है। तो हम मंदिर में गए। मंदिर से हमें पता लगा कि यहाँ से कुछ दूरी पर सामने ही गंगा का उद्गम स्थान है जहाँ से ये गंगा निकली है। तो वहाँ से आपको यकीन नहीं होगा कि बस ये उंगली आप समझ लिए इतनी सी धारा जमीन से निकली है और आगे वो फिर उसमें नाले मिल गए, ये मिल गए, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन वहाँ से इतनी सी निकली है। हमने स्वयं कई जगह से निकल रही है, थोड़ी कई जगह से निकल रही है। हमने स्वयं उसका अध्ययन किया। तो उसके अध्ययन करने के लिए हम श्री सकलेश्वर महादेव मंदिर जो कि स्वयं प्रकटे हुए हैं, जिसका शिवलिंग का आकार शंख के आकार का है, उसमें आप कितना भी जल चढ़ा लो उस जल का पता नहीं लगता वो जल कहाँ जाता है। वह जल सीधा पाताल लोक में जाता है सीधा, क्योंकि वह शिवलिंग ना चारों ओर से कवर है पाइप की तरह और बीच में से खोखला है। उसमें आप जल चढ़ाओगे तो सीधा पाताल में कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। और वो शिवलिंग ऐसा मतलब नहीं कि आप पाइप वगैरह कुछ स्वयं पर कटा हुआ है और पत्थर का ही शिवलिंग है, लेकिन उसके अंदर छेद है। जल डालो तो जल का पता नहीं कहाँ जाता है। तो मैं अक्सर उस मंदिर में जाता रहता हूँ क्योंकि उस मंदिर के जो सदस्य हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा जान पहचान है। तो मैं अक्सर वहाँ पर जाता रहता हूँ। जिस समय मैं शुरू में वहाँ गया तो मुझे बताया कि यहीं पर पास में ही गंगा का उद्गम स्थान है, आप देख कर आइए। मैं और मेरे 3 साथी और हम 4 बंदे गंगा का हमने किनारा पकड़ा और उसके किनारे किनारे चल दिए। किनारे किनारे जब हम चले गए, चलते रहे तो तकरीबन हमें 3 साढ़े 3 घंटे लगे वहाँ पर जाने पर जहाँ पर उसका उद्गम स्थान था। हम उसके किनारे किनारे झाड़ और ना जाने किन किन संकटों को झेलते हुए बाग बगीचों को होते हुए उस स्थान पर पहुँचे जिसमें हमें 3.5 घंटे लगे। 3.5 घंटे बाद हम वहाँ पर पहुँचे, परंतु 3.5 घंटे लगने के बाद जब हमने उस स्थान को देखा तो वो एक शमशान भूमि के पास से गंगा का उद्गम स्थान था। क्योंकि वह जो संत महात्मा था वहीं पर उस शमशान घाट में ही 300 वर्ष तक उसने तपस्या की थी। तो वहीं से गंगा माँ प्रकट हुई और उसके पास वहीं से आने लगी। क्योंकि वह हर रोज गंगा के स्नान करने जाया करता था, किंतु जब वो बीमार हो गया तो गंगा का स्नान करने ना जा सका, तो गंगा माता स्वयं उसके पास आई थी। ये वहाँ का जो इतिहास है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्यों बता रहा हूँ ये समझ लीजिए, कारण क्या था बताने का, अब आप समझ जाएंगे। तो हुआ ये कि हमें एक स्थान पर जाना था, जैसे कि यहाँ पर जाना था। अब हमने किया क्या, हम यहाँ से हमने इसके जाने के लिए कोशिश की। तो हमें जाना यहाँ पर था, ये सीधा रास्ता था। यहाँ से हमें ये मंदिर है और ये गंगा का उद्गम स्थान था जहाँ पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमें गंगा के किनारे किनारे गई। अब गंगा यहाँ से ये निकली हुई थी, ये ऐसे गई घूम कर ये यहाँ पर आई। अब हम इसके किनारे किनारे यहाँ से यहाँ तक गए जिसमें 3.5 घंटे लग गए। 3.5 घंटे बाद जब हम वहाँ गए, वहाँ पर दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हमने वापस मुँह घुमा कर देखा तो सर में हाथ मारा ही हवा। सामने वो मंदिर था जहाँ से हमने
उस गंगा पे जाने के लिए हमने यात्रा प्रारंभ की थी। वो वहाँ से सिर्फ आधी किलोमीटर ही था, आधी किलोमीटर नहीं, वहाँ से कुछ ही दूरी पे 200-300 मीटर की दूरी पे ही वहाँ पर से वह मंदिर था। किंतु उस गंगा का स्थान जहाँ से उद्गम था और उस मंदिर के लिए जो रास्ता था वो गंगा बहुत दूर को घूम के आया हुआ था, लेकिन हम उसके किनारे किनारे गए, इसलिए हमें बहुत टाइम लगा। लेकिन वहाँ जाकर जब हमने देखा तो मंदिर तो बहुत कुछ दूरी पे ही है जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, तो वहाँ से हमें आने में वहाँ से 10 या 15 मिनट लगी। तो इस चीज़ का हमें बड़ा दुख हुआ कि यार ये अज्ञानता के कारण हुआ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था कि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है। तो हमने किनारा पकड़ा और किनारे पकड़ते पकड़ते उसके साथ 3.5 घंटे लग गए और आने में 10 या 15 मिनट लगे, कारण कि हमें पता नहीं था। यही दिव्य दृष्टि की बात है। मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि दिव्य दृष्टि आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत योग करना पड़ता है, बहुत ध्यान करना पड़ता है, तब जाके ये जागृत होती है। इसका मूल कारण है अज्ञानता। हमें पता नहीं है। जिस दिन पता लग जाएगा कि दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, दिव्य दृष्टि से कैसे देखा जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन आपकी खुल जाएगी आपको पता लग जाएगा कि दिव्य दृष्टि से देखना या उसे खोलना कोई इतना बड़ा कार्य नहीं है, इतनी मेहनत का कार्य नहीं जितनी आप समझ रहे हो। कारण कि आपको सही ज्ञान कोई नहीं बता रहा है, सही ध्यान नहीं बता रहा है। दिव्य दृष्टि 2 प्रकार से खोली जाती है। एक तो शक्तियों के माध्यम से खोली जाती है। ईश्वर की यदि आपके पास कोई शक्ति है, हनुमान जी के कोई दूत आपके पास आते हैं, माँ भगवती की कोई योगिनी आपके पास आती है, या अन्य देवता की नाथ संप्रदाय से कोई संत महात्मा आपके पास आते हैं, तो वो दिव्य दृष्टि खोल देता है। बड़ी माई के द्वारा बड़ी जल्दी शीघ्र दिव्य दृष्टि खोली जाती है। बड़ी माई बड़ी शीघ्र खोल देती है, माता महाकाली बड़ी शीघ्र खोल देती है। तो यदि शक्ति के माध्यम से खोले जाए तो वही अलग तरीका होता है। और एक तरीका होता है योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा। परंतु यदि आपके पास शक्ति नहीं है, कोई साधना नहीं है, तो आपके पास कोई शक्ति एनर्जी कोई नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस योग के द्वारा एक छोटा सा योग है, उसको आप कीजिए। 21 दिन में आपकी दृष्टि 100% खुल जाएगी। लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूं करना, आपको उसी प्रकार करना पड़ेगा। इसमें आपको ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी भी प्राप्त होगी और साथ ही आप जो योग कर रहे हैं उस दोनों के मिश्रित का एक ये मिश्रित प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप कीजिए, आपकी दृष्टि खुल जाएगी। करना क्या है, ध्यान से समझ लेना। देखो, जब करोगे तो पाओगे, बिना करे कुछ नहीं मिलता। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि गुरुजी कहते हैं, गुरुजी हम इतने समय से ये कर रहे, इतने साल से ये कर रहे, इतने साल से ये कर रहे। भाई मैंने भी किया, मैंने भी बड़े धक्के खाए, मैंने भी बहुत लोगों की वीडियो देखी, बहुत धक्के खाए। जब जाकर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ मिला, जब हमने देखा कि हमें पता लगे कि यार हम तो वैसे ही भटक रहे थे, वास्तव में रास्ता जाना यहाँ से थे और हम पता नहीं कहाँ से घूम के भटक के धक्के खा रहे हैं। तो तरीका क्या है, इसीलिए मैं लोगों को सही ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग भटके ना। हमारा हिंदू धर्म जो है ये भटके ना। हिंदू धर्म, क्योंकि हमारा भारत देश हिंदू ऋषियों मुनियों का देश रहा है, यहाँ पर पूजा भक्ति का विशेष महत्व रहा है, परंतु आज के समय में इसका लुप्त होता जा रहा है। इसलिए मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि सही ज्ञान आपको दिया जाए। जो चीज़ मैं खुद अनुभव करता हूँ वही आपको बताई जाए। करना क्या है, आपको पहले दिन से किसी भी शुक्ल पक्ष की कोई भी तारीख आप ले लीजिए। शुक्ल पक्ष लीजिए, बताया था कि शुक्ल पक्ष में शुभ कार्य अच्छे होते हैं करने। किसी भी शुक्ल पक्ष की कोई भी शुभ तिथि से आप इसको प्रारंभ कर दीजिए। जिस समय आप अपनी स्वेच्छा से निर्धारित करें, सुबह दोपहर शाम, जिस समय आपको आप आराम से बैठ सकें। ध्यान रखना, इसके लिए आपको एकांत की आवश्यकता पड़ेगी जहां पर आपको शोरगुल ना हो, क्योंकि शोरगुल होगी तो आपका ध्यान भटकेगा, आप समझ नहीं पाओगे। ध्यान आपको ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 15 मिनट तक स्टार्ट करना है, उसके बाद 2-2, 4-4, 5 मिनट आपको बढ़ाना है। 21 दिन तक ध्यान करना है। मेन चीज़ क्या है, ध्यान करने का तरीका। देखो, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, बहुत गूढ़ और बड़ी ही रहस्यपूर्ण बातें हैं। सब लोगों के पास दिव्य दृष्टि है। आपको मेरी बात अचंभा लग रही होगी, लेकिन ये बात सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के पास दिव्य दृष्टि है और ये दिव्य दृष्टि भूखी है। ये दिव्य दृष्टि जो है ना, ये भूखी है। भूखी किस चीज़ की है? इनके ध्यान की, इनके गुणगान की। अगर हम जब इसका ध्यान करना प्रारंभ कर दें तो इसकी खुराक मिलनी प्रारंभ हो जाती है और ये खुलनी प्रारंभ हो जाती है। दिव्य दृष्टि सबके पास है, लेकिन इसके ऊपर परत मोह माया काम क्रोधों की परत बनी हुई है। जैसे हम इस चीज़ से मुक्त होकर ईश्वर का ध्यान करने लग जाते हैं, इसकी खुराक देने लग जाते हैं, तो ये खुलनी प्रारंभ हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। आपको बैठकर जिस भी देवता का आपका मन करता हो, जिस भी शक्ति का आपका मन करता हो, कोई देवी देवता किसी का भी आपका मन करता हो, एकांत में बैठे जहाँ पर आपको वो विचलित ना करे, कोई परेशान ना करे, बैठकर बिल्कुल शांत भाव से उसका आपको ध्यान करना है। वह आपको पूर्ण रूप से वह दिखना चाहिए।
जिसका भी आप ध्यान करें, जैसे मैं हनुमान जी का ध्यान कर रहा हूँ, हनुमान जी मेरे पीछे, परंतु मैं आंख बंद करके जब देख रहा हूँ तो मुझे ये हनुमान जी फिलहाल सामने दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हनुमान जी ऐसे सेम बिल्कुल ये चीज़ मुझे यहाँ मूर्ति रूप सामने दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आपको अपनी आंखें बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके ऐसे ही उस शक्ति का ध्यान करना है जिसका आप करना चाहते हैं। आंखें बंद करें और उसका ध्यान करें, उसका ध्यान करें। वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए सामने, बिल्कुल मस्तिष्क के मध्य में सामने आपको दिखाई देनी चाहिए कि वह सामने वही चीज़ जिस मूर्ति का हम ध्यान कर रहे हैं सामने दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। और उसका कोई भी सात्विक मंत्र ले लीजिए, जैसे हनुमान जी का ओम हनुमंते नमः, ओम तुम दुर्गाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम भगवान शिव का ओम नमः शिवाय। तो जिस भी देवता का आप जो भी करना चाहते हैं उसका हल्का हल्का मंत्र जाप करते रहें और उसका ध्यान करना है। ध्यान में ध्यान रहे कि कहीं भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए, बस इसको केंद्रित करना है। 15 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए, बढ़ाते रहिए। मैं ये कह रहा कि 5, 7, 10 दिन के अंदर ही आपको मैसेज दे जाएगा, आपका पूरा शरीर भारी होगा, ये 100% होगा। पूरा शरीर भारी हो जाएगा, पूरा शरीर खावे ऐसे लगेंगे, बड़े भारी हो रहे हैं, ऐसा लगेगा आपके कंधों पे कोई बैठ गया आके। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो मस्तिष्क की जो ज्ञान इंद्रिया है, ये जो आपके छठी इंद्री है, ये हलचल करेगी, ये हिलना प्रारंभ होगी, ये हलचल होगी, इसमें इसकी खुराक मिलने से प्रारंभ होगी, तो ये खुलनी प्रारंभ होगी, तो आपके शरीर में कंपन भी आ सकती है, हिलना। लेकिन आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान देना है। ध्यान देने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल तरीके जो मैंने किए हैं, जो मैं करता आ रहा हूँ, जो मुझे अनुभव हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए या तो आप किसी मूर्ति को आप निरंतर देखते रहें, रोज जाइए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपके मस्तिष्क में वो बैठ जाए जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं। या फिर आप भगवान का सीरियल देखिए, भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में हैं और उनके भगवान, उनके भक्त माता पार्वती उनकी आरती उतार रही है, गणेश अन्य गण उनकी आरती उतार रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिवरात्रि का महोत्सव मना रहे हैं। उसको देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, तो वह छवि भगवान शंकर की आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी। बस फिर आप एकांत स्थान लीजिए, कोई भी समय चयन कीजिए, लेकिन ध्यान रहे जो भी समय चयन करना वो 21 दिन तक वही समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह करा, कल शाम करा, परसों दोपहर में करा, परसों रात में करा, ऐसा नहीं होगा। शाम को करना तो शाम को करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सुबह मान लिया आपको काम की जल्दी है तो अब ध्यान कहाँ से लगेगा, तो इसलिए आप अपना समय से निकालें जिस समय आप काम धाम से विरक्त हो चुके हों, बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत होकर बैठ सके, तो उस समय आप ध्यान लगाइए और ध्यान लगाकर उस चीज, उस प्रतिमा को बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत भाव से उसको पूर्ण रूप से फोकस कीजिए। वह आपको केवल और केवल वही दिखनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना आपको। बस मैं ये कह रहा 4-5 दिन अगर आपने ऐसे कर लिया, 4-5 दिन के अंदर ही आपको महसूस हो जाएगा कि दिव्य दृष्टि क्या होती है, ध्यान क्या होता है आपके शरीर में। मैं ये कह रहा अगर आपका ध्यान सही तरीके से लगे तो 4-5 दिन में ही आपको अपने ही बहुत कुछ बदलाव नजर आएगा, बहुत कुछ महसूस देगा कि शरीर भारी हो रहा है, शरीर पर बहुत जोर हो रहा है, क्योंकि वह पॉजिटिव एनर्जी, संसार से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर सम्मानित होनी शुरू हो जाएगी, ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर सम्मिलित होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप 21 दिन तक इसको कीजिए, 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, बढ़ाते रहिए, 2, 4, 5 मिनट जितनी आपकी श्रद्धा है बढ़ाते रहिए, इस ध्यान को लगाइए। मैं ये कह रहा अगर आप सही ध्यान से चलते रहे तो आज 10-15 दिन बाद आप 10-15 मिनट बाद स्टार्ट, आप 2-2 घंटे तक बैठोगे। जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, ध्यान लगेगा, आप स्वयं बैठोगे, आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका मन करेगा बार बार मैं ध्यान में बैठूं। तो ये तरीका होता है भाई, कुछ करोगे तो पाओगे, बिना करे कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ करो सही जब भी कुछ होगा, बिना करे कुछ नहीं मिल सकता। मैं ये लोगों को समझा रहा हूँ भाई, कुछ करो। ऋषि मुनि हमारे सारा दिन बैठकर तपस्या ध्यान किया करते थे, और आज ये कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग में जो तपस्या सतयुग में 10 वर्ष करने के बाद जिसका फल मिला करता था ना, आज वही तपस्या 10 दिन में करने से उसका फल मिल जाता है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कलयुग में जिस तपस्या को करने के लिए लोग जो पूरा जीवन व्यतीत करते थे, आज अगर 1 वर्ष आप उस तपस्या को, उस ध्यान को ध्यान से कर लें, अच्छे तरीके से कर लें, तो बेड़ा पार है। कलयुग को इतना बड़ा महत्व है। कलयुग को गलत बताते हैं, लेकिन नहीं, ईश्वर ने इतनी छूट दे दी, इतनी छूट दे दी कि सतयुग में 100% और कलयुग में 1% भक्ति करने से भी बराबर है। लेकिन फिर भी लोग भक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, ध्यान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, सही दिशा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अपने मार्ग से पतन होता जा रहा है। अपने जो कर्तव्य है, अपने जो धार्मिकता है, हमारे संसार की जो संस्कृति थी, उससे हम विमुख होते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। अगर हम स्वयं आगे बढ़ के चलेंगे तो समझो कि हिंदू समाज आगे बढ़ेगा, ये सत्य सनातन आगे बढ़ेगा। और यदि हम ही पीछे रह गए
तो समझो सत्य सनातन धर्म पीछे रह जाएगा। इसमें जातिवाद की कोई बात नहीं है, ये सत्य सनातन धर्म ही पौराणिक है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, तो केवल सत्य सनातन धर्म ही था। इतिहास उठाकर देखो तो सत्य सनातन धर्म ही पौराणिक है, बाकी सब धर्म उसके बाद के बनाए गए हैं। कोई सिख, कोई ईसाई और कोई मुस्लिम, कोई मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी को ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या कुछ है, नहीं, किसी को कोई करने, वो अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने धर्म पे चलो तो सही, अपने कार्य को चलना चाहिए। कोई भी शास्त्र, कोई भी गीता, पुराण, बाइबल किसी को पाप करने के लिए नहीं बताती, किसी को व्यभिचारी करने के लिए नहीं बताती। ये मनुष्य ने खुद की लेखावट चेंज कर करके, शास्त्रों को परिवर्तन कर करके और स्वयं की अपनी इच्छाओं को प्रबल कर करके इन चीज़ों में मतभेद किया हुआ है। वास्तव में मतभेद ऐसा कुछ नहीं है। समस्त जगह ईश्वर को पाने का सत्य सनातन धर्म के अनुसार चलने का ही लेख मिलेगा, किंतु ये तो मनुष्य ने अपनी जरूरतों के लिए इसका तोड़ मरोड़ कर रखा है। तो आप ध्यान कीजिए, आपकी दिव्य दृष्टि 100% खुलेगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।